अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी से चैप्टर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस की MCQs डिस्कस करेंगे, जिसमें सेल बायोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज़ेज इंक्लूड होगा। स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी से, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनएनिमेट थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें सेल प्रेजेंट हो, और सेल की बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 2 टाइप्स होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सेल प्रेजेंट हो, और मल्टी सेलुलर उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो। अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया को ऐड किया जा सकता है, जबकि मल्टी सेलुलर में प्लांट्स को ऐड किया जा सकता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल मौजूद नहीं होता, वो लाइफलेस होते हैं, और इन्हें हम इनएनिमेट थिंग या इनएनिमेट बॉडी भी कह सकते हैं। और अब देखते हैं सेल बेसिकली है क्या और हम क्यों सेल को स्टडी कर रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम 1665 में डेड सेल्स को डिस्कवर किया। इन्होंने एक ऑक ट्री से कॉर्क का एक पीस लिया। कॉर्क कहते हैं आउटर लेयर को, जो ट्री की आउटर लेयर होती है ना, उससे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क का एक पीस लिया और माइक्रोस्कोप में डेड सेल्स को डिस्कवर किया। इसके बाद एंटन वॉन लीवनहुक ने 1674 में लाइव सेल्स को डिस्कवर किया, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये सेल थ्योरी दी किसने थी और इसका बेसिक पर्पस क्या था? मैथ्यूस श्लाइडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर शिवान जो कि ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। श्लाइडन ने प्लांट सेल्स को स्टडी किया हुआ था और शिवान ने एनिमल सेल्स को स्टडी किया हुआ था। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चाओ ने डिस्कवर किया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम सेल बायोलॉजी के पोर्शन से MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट है, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लेवनहुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, श्लाइडन एंड शिवान। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, रॉबर्ट हुक। सेकंड है, द सेल theory stating that cell is the structural and functional unit of life was proposed by Leeuwenhoek, Robert Hooke, Robert Brown, Schleiden and Schwann। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, Schleiden and Schwann। The living organisms are different from non-living things because in living organisms the growth is internal, while in non-living there is no growth. In living organism the growth is external, while in non-living things growth is internal. In living beings the growth is internal, while in non-living things either there is no growth or it is external. There is no growth neither in living organism nor in living things। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। In living organism the growth is internal, while in non-living things there is no growth। ये मैंने लेक्चर के स्टार्ट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस बताया था। नेक्स्ट है, इन अ सेल प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स अबाउट विच परसेंट ऑफ वाटर? 92, 75, 50 और लेस देन 40। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 75% वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म, सैक्रोप्लाज्म। तो इसमें हम लोगों को इन सब की डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी। प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। क्रोमोप्लाज्म सब्सटेंस होता है सेल न्यूक्लियस के अंदर, जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स बनाता है। सैर्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है मसल सेल का। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि सेल को फिल करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है, द सिमिलर लुकिंग सेल्स वर्किंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टिश्यू, एन ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन कहता है कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ को जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक किडनी, हार्ट,
लीवर। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन, जस्ट लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गेनिज्म कहते हैं सिंगल और इंडिविजुअल लिविंग स्पीशी को जिसके अंदर लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज़ हों। टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टिश्यू। नेक्स्ट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज प्रोपोज्ड बाय श्लाइडन एंड शिवॉन, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये कंसेप्ट दिया था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर एनहिलेशन। ट्रांसलेशन में हम लोग किसी भी वर्ड या फिर सेंटेंस को वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं। रेप्लिकेशन में डीएनए अपनी कॉपी बनाता है और डबल हो जाता है। और एनहिलेशन एक फिज़िक्स का प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कोलाइड करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ to give shape to the cell, to provide mechanical strength and support to cell, to provide protection to the cell organelles, to regulate the transport of substance into or out of the cell. इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, to regulate the transport of substance into or out of the cell. The structural and functional unit of life is tissue, organ, cell या फिर none of these. इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था लाइफ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ प्रपोज्ड बाय डेविसन एंड डैनिले, सिंगर एंड निकलसन, श्लाइडन एंड शिवॉन, रॉबर्टसन। इससे पहले हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये कंसेप्ट सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में दिया था। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि मेम्ब्रेन किस तरह फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है और किस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल? न्यूक्लियस, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रियन पावर हाउस होता है सेल का। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, एंथोलॉजी, इकोलॉजी, फिनोलॉजी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्चो, शिवान। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म: कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। Which of the following cell organelles is absent in animal cells but present in a plant cell? Cell wall, cytoplasm, vacuolus, mitochondria. A is the right option. Cell wall animal cells में present नहीं होता जबकि plant cell में present होता है. Cell wall is mainly composed of lipid, starch, cellulose, protein. इसका option C correct है, cellulose. Which of the following cell organelles is called digestive bags? यही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है. Which of the following are called suicide bags of a cell? इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, लाइसोसोम्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स? Chromosomes are present within the nucleus. It contains genes and helps in inheritance or transfer of characters from the parents to the next generation. It is made up of DNA in the form of chromatin material and protein. या फिर all of the above. इसका ऑप्शन डी करेक्ट है.
Which of the following statements is true about the Golgi bodies? It is a sac-like organelle. It is located near the nucleus. It helps in carrying the particles throughout the cell. D. All of the above. इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है. Which of the following statements is true about the nucleus cell organelles? Nucleus is not present in prokaryotes. The important components of nucleus are chromatin and nucleus. It contains DNA and other genetic materials. All of the above. इसका ऑप्शन डी करेक्ट है. All of the above. What is the functional unit of the chromosome? RNA, DNA, gene, none of these. Gene is the functional unit of chromosome. Which of the following is true about mitochondria? Mitochondria contains DNA. It is a rod-shaped. Mitochondria helps to convert energy from food molecules into usable energy and stored as adenosine triphosphate molecules. All of these. D is the right option. All of the above. Next, the total number of chromosomes in a normal human being is 23, 53, 46 और 26. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के और टोटल नंबर क्या होता है 46. तो इसका राइट ऑप्शन सी है 46. द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली 300 टाइप्स, 250 टाइप्स, 200 टाइप्स, 210 टाइप्स. इसका ऑप्शन सी करेक्ट है. 200 टाइप्स के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में. द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द सेल इज परफॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. लाइसोसोम्स. द मेन डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल सेल इज ऑफ न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मूवमेंट, reproduction. Option C is right answer. Enzymes are polymers of hexose sugars, amino acids, fatty acids, inorganic phosphates. Right option is amino acids. Enzymes mostly proteins होते हैं और proteins में polymers होते हैं amino acids के. इसीलिए हम लोग enzymes को polymers of amino acids से भी define कर सकते हैं. Next, this statement about enzymes is true. Enzymes accelerate reactions by lowering the activation energy. Enzymes are proteins whose three-dimensional form is a key to their function. Enzymes do not alter the overall change in free energy for a reaction. Last one is right option, all of these. In the human body, optimum temperature for enzymatic activities is 37 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 15 degrees Celsius. इसका राइट ऑप्शन है 37 degrees Celsius. Optimum pH value of pepsin is 1.4, 2, 3.5 या फिर 5. इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1.4. जब pH वैल्यू पेप्सिन की कम होगी तो एंजाइम एक्टिव होगा, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ए है 1.4. विच अलाउस द एंजाइम टू कंबाइन विद इट्स सबस्ट्रेट, कोफैक्टर, मेटालाइन, कोएंजाइम या फिर नन ऑफ दिस. इसका राइट ऑप्शन ए है कोफैक्टर. एंजाइम्स फंक्शन एज ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनहिबिटर्स, ऑल ऑफ दिस. इसका राइट ऑप्शन ए है एंजाइम्स एज अ ऑर्गेनिक कैटालिस्ट फंक्शन करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? एन एंजाइम इज कार्बोहाइड्रेट एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. द एक्शन ऑफ एन एंजाइम इज केमिकली स्पेसिफिक. एंजाइम molecules are denatured on heating. A very small amount of an enzyme can catalyze a large amount of substrate. Option A is right. An enzyme is carbohydrate acting as a catalyst in the metabolism of an organism. When metal ions are loosely attached with the enzymes, they become catalysts, coenzymes, cofactors, substrates. इसका राइट ऑप्शन सी है cofactors. Which is a vital part of cofactors and enzymes involved in electron transfer and energy transfer? Folic acid, thiamine,
आयरन सल्फर क्लस्टर्स या फिर नन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, आयरन सल्फर क्लस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोएंजाइम्स? कोएंजाइम्स may be immobilized, regenerated with the use of whole cell systems. Membrane reactors may be used to immobilize the coenzyme. They are referred to as artificial enzymes. Coenzymes may be derivated for adequate immobilization and regeneration. Correct option is C. They are referred to as artificial enzymes. This statement is not true about coenzymes. What is the nature of an enzyme? Vitamin, lipid, carbohydrate, or protein? Right option is D. Protein is the nature of an enzyme. What is the binding energy? Free energy released in the formation of enzyme substrate interaction. The energy required to form a bond. The energy required to bind substrate. It is the activation energy. Option A is right. Free energy released in the formation of enzyme substrate interaction. Which of the following is incorrect for the lock and key model? It is used to describe the binding process. The active site of the enzyme is complementary to the substrate. It demonstrates enzyme substrate complex. The binding of the substrate produces a conformational change in enzyme. लॉक एंड की मॉडल में इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? इसका ठीक ऑप्शन क्या है? डी। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट प्रोड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। व्हाट इज एन आइसोजाइम? सेम स्ट्रक्चर बट विद डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट स्ट्रक्चर बट विद द सेम फंक्शन। सेम स्ट्रक्चर एंड द सेम फंक्शन। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। राइट ऑप्शन इज बी। Different structure with the same function is isozyme. Which of the following statement is true about cell theory? The cell theory does not apply to fungi. The cell theory does not apply to virus. The cell theory does not apply to algae. The cell theory does not apply to microbes. Right option is B. The cell theory does not apply to the virus. Which of the following cell organelles is involved in the breakdown of organic matter? Lysosomes, cytoplasm, Golgi bodies, mitochondria. Right option is A. Lysosomes are involved in the breakdown of organic matter. Which of the following is not a double membrane bound organelle? Chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, all of the above. Right option is C. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is not a double membrane bound organelle. Next step, which of the following statements is true about the nucleus? It is absent in prokaryotes. It is called the brain of the cell. It contains DNA and other genetic materials. All of the above. Right option is D. All of the above. During metaphase stage, chromosomes undergoes line at one equator, undergoes coiling, do not coil, break and disintegrate. Right option is A. Line at one equator. All of the following are part of prokaryotic cell except DNA, a cell wall, a plasma membrane, ribosomes, and endoplasmic reticulum. Right option is E. Endoplasmic reticulum. Which of the following contains hydrolytic enzymes? Lysosome, vacuole, mitochondrion, Golgi apparatus. Right option is A. Lysosome. Which is one of the main energy transformers of cells? Lysosome, vacuole, mitochondrion, Golgi apparatus. Right option is C. Mitochondrion is the powerhouse of cell. Which of the following contains its own DNA and ribosomes? Lysosome, vacuole, mitochondria, Golgi apparatus. Right option is mitochondria. Which of the following are capable of converting light energy to chemical energy? Chloroplast, mitochondria, Golgi bodies, lysosome. Right option is A. Chloroplast.
और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।